तो इसकी बात करें, इमरजेंसी की बात करें, आपातकाल की बात करें, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे संविधान के पार्ट 18 में, हमारे संविधान के 18वें भाग में आपातकाल के बारे में बात किया गया है और आर्टिकल नंबर 352 से 360 तक इसके बारे में बात किया गया है। और आपातकाल लगाता कौन है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो एबनॉर्मल सिचुएशन में लगाती है। 3 प्रकार के इमरजेंसी होते हैं। एक इमरजेंसी तब लगाया जाता है जब वार होता है, युद्ध होता है, एक्सटर्नल एग्रेशन होता है या आर्म्ड रिबेलियन होता है। तो इसके लिए आर्टिकल है 352 और इसे नेशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। दूसरा इमरजेंसी लगता है जब स्टेट गवर्नमेंट जो होता है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, मतलब कि वो संवैधानिक तरीके से काम नहीं करता है, तो उसके लिए आर्टिकल है आर्टिकल 356, मतलब कि प्रेसिडेंट रूल यहां पे लग जाता है। आर्टिकल 360 जो है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करता है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगा है, आपको ये रटा होना चाहिए। और अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगा है। तीनों में बता दूं आपको, नेशनल इमरजेंसी एक लगा था 1962 में। 1962 में क्यों लगा था आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा 1971 में लगा था। 1971 में क्यों लगा था? जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, मतलब बांग्लादेश का इसी समय लिबरेशन हुआ था। और तीसरा इमरजेंसी आपका लगा था 1975 में, और आप सभी लोग जानते हैं ये इंदिरा गांधी जी की वजह से लगा था। इन तीनों नेशनल इमरजेंसी में एक आपको डिफरेंस बताता हूं। इंदिरा गांधी के समय जो नेशनल इमरजेंसी लगा था, इन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पे लगाया था। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, ये जो आपको याद रखना है। चंचल जी ने सी पे गेस किया है, नहीं, आपको रटा होना चाहिए कि इमरजेंसी एक भी बार नहीं लगी है। ठीक, आते हैं मोनो